जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो फिर मौत से क्यों डरें, जाके ये आसमान में दहाड़ दो। ऐसे विचार अगर आपके दिमाग में एक बार उतर जाएंगे, ऐसी बातें अगर आपके मन मस्तिष्क में कौंधने लगेंगी, तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। 2024 का आगाज हो चुका, फिर एक नया साल आया। पिछले साल भी एक नया साल आया था और अगले साल भी फिर एक साल शुरू हो जाएगा। इन सालों में हमारा क्या बदला, हम कितना बदले और अपने आप को कितना हमने परिपक्व किया, ये बात मायने रखती है। और इसी बात का विचार करना, इसी बात पर शोध करना हम सबका दायित्व है। देखिए, हर बार हर दिन हम ये संकल्प तो ले लेते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन वो अच्छा करने की विल पावर हमारे अंदर नहीं है। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो आपके जीवन में उतर जानी चाहिए। जहां आप उठते बैठते जागते सोते हैं, जहां आपकी टेबल है, पढ़ते हैं, जहां आपका ज्यादा से ज्यादा समय बीतता है, सामने दीवार पर लिख लीजिए। उन ऐसी पंक्तियों को अपने मन मस्तिष्क में, दिमाग में उतार लीजिए, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो। क्योंकि बिना मोटिव के, बिना उद्देश्य के साथ जिया जाने वाला जीवन अपने आप में बहुत निरर्थक है। कुछ पंक्तियां बहुत ऊर्जा भरती हैं, जैसे प्रकृति को चलाने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो आपने सुना होगा, आरंभ है प्रचंड है, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। उसमें पंक्तियां आती हैं बच्चों, जो आपको चार्ज कर सकती हैं, जो आपको पूरे साल की ऊर्जा दे सकती हैं। और वो पंक्तियां आपको पता है क्या है? मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अगर आप युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, अगर आप अपने कार्य को करने की स्थिति में नहीं है, आपके लिए जो चैलेंजेस हैं, आपके लिए जो टास्क हैं, उसको फाइट करने की स्थिति में नहीं है आप, तो आप वीर नहीं कहला सकते। आपकी वीरता का प्रमाण आपके टास्क हैं जो आपको मिलते हैं, आपको जो दिए जाते हैं। और उसके बाद, उसके आगे आप अपनी वीरता का लोहा कैसे मनवा सकते हैं? जो लड़ता है, संघर्ष करता है, जीवन वही जीता है, महान वही कहलाता है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़, जो लड़ सका वही तो महान है। महान बनना चाहते हैं, अपने कार्य से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको ऊर्जित बनाए रखती हैं, आपको ऊर्जावान बनाए रखती हैं, आपके दिमाग में कौंधती हैं। उन ऐसी पंक्तियों को अपने सामने लिख लीजिए, चिपका लीजिए। अब मैं बात करूंगा विशेष तौर पर मेरे नीट एस्पिरेंट से, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले बच्चों से। ये साल आपके लिए सफलता का साल हो। और सफलता कैसे आती है? सफलता आती है सिर्फ स्ट्रेटेजी प्लान करने से। हर दिन किया गया छोटा छोटा प्रयास निश्चित तौर पर एक बड़े परिणाम में परिवर्तित होगा। नीट के बच्चे पूछते हैं क्या 4 महीनों में भी सिलेक्शन होता है? मैं कहता हूं निश्चित तौर पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप जीरो पे नहीं खड़े हैं। हाँ, जीरो से 600 और 600 प्लस पहुंचने में आपको 4 महीने से ज्यादा समय चाहिए, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने कम से कम चाहिए। लेकिन जहां आप खड़े हैं, जिस स्थिति में आज आप हैं, उससे बहुत आगे जाने में आपको 4 महीने का समय सफिशिएंट है, काफी है। अपने वीक टॉपिक्स को देखिए, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को देखिए, एक स्ट्रेटेजी फ्रेम करिए और अपने वीक टॉपिक्स पे वार करना शुरू कीजिए, उनको तोड़ना शुरू कर दीजिए। मतलब धीरे धीरे अगर आप डेंट करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। कई सारी स्ट्रेटेजीज आप जो है वो अपने दिमाग में ले सकते हैं, उतार सकते हैं। जो वीक टॉपिक्स हैं, उन वीक टॉपिक्स पे काम करना शुरू करने के साथ साथ जिन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन ब्रेक होते हैं, उनको आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चेक करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप सही कर सकें। तो उन क्वेश्चंस पे पूरा अटैक करिए। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। डाउट और डिस्कशन से आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चों, एग्जाम में अगर आप में कॉन्फिडेंस है, या एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास अचीव कर लिया, तो आत्मविश्वास दुनिया की वो चीज है जो आपसे कुछ भी करवा सकता है। आत्मविश्वास आ जाने के बाद ना किसी की जरूरत आपको होती है और ना किसी की जरूरत कभी आपको होगी। लेकिन इस आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? जिस काम में जुटे हैं उस काम को शिद्दत से करना शुरू कर दीजिए। सारी कायनात सफलता को आपसे मिलवाने के लिए साजिश करेगी। सुना होगा ना आपने मूवी का डायलॉग। ऐसे डायलॉग्स तो आपको बहुत याद रहते हैं। सब्जेक्ट भी याद रहने लगेगा, टॉपिक्स भी याद रहने लगेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्मूले भी याद रहने लगेंगे, और आपको तरीके, डिस्क्रिप्शन, डेरिवेशंस भी याद रहने लगेंगे। थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। एक एग्जाम
आपके हौसलों का इम्तिहान जरूर है, लेकिन एक एग्जाम आपके हौसलों से बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तैयार हो जाइए, उठिए और चल पड़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से नए साल की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं और आपको ये आशीर्वाद, प्यार, प्रेम और मोहब्बत से कहता हूं कि दुनिया आपकी जिंदाबाद करेगी, आपकी जिंदाबाद होने वाली है। काम करना शुरू कर दीजिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।